दुनिया में जानवरों के रेयर अंडे। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। इस पूरी दुनिया में जन्म लेने वाले हर चीज का पहला घर अंडा होता है, जिसके भीतर वो रहता है। ये और बात है कि कुछ अंडे शरीर के बाहर निकलते हैं और फिर उनमें से कुछ समय बाद बच्चे निकलते हैं। हमारा आज का वीडियो इन्हीं अंडों पर आधारित है। इसके पहले कि हम डिस्क्राइब करें अंडे का फंडा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि आने वाले और भी वीडियोस आप आसानी से देख सकते हैं। तो भैया, वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिएगा। पेरिग्रीन फाल्कन, ये पक्षी उड़ने में काफी तेज होते हैं और ये बहुत ही फुर्तीले पक्षी होते हैं। जब ये सीधे उड़ते हैं तो इनकी गति धीमी होती है, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे की तरफ उड़ते हैं तो इनकी रफ्तार 322 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। एक फीमेल वेरी क्लीन एक बार में 3 अंडे देती है। ये अपने अंडों को काफी सहेज के रखती है। इनके अंडों पर काले रंग के धब्बे होते हैं। इनके अंडों का रंग ब्राइट होता है। ये अपने अंडों पर खास नजर रखती हैं और किसी भी जीव को अपने अंडों के पास भटकने भी नहीं देती। माँ तो आखिर माँ होती है, वो अपने बच्चों की रक्षा अपनी जान की कीमत पर भी करती है। सर्दर्न क्रासवर, ये पक्षी बेहद ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। इनका वजन काफी होता है और इनकी गर्दन नीली होती है। अपने वेट के अकॉर्डिंग पक्षियों की दुनिया में ये दूसरे नंबर पर आते हैं। अपने नीले मुंह और काले पंखों की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड सिर्फ देखने में ही खूबसूरत है, लेकिन अगर हमलावर हो जाए तो सामने वाले को हैरान कर देते हैं। लेकिन इनके अंडे काफी खूबसूरत होते हैं। इनके अंडे गहरे हरे रंग के होते हैं और शुतुरमुर्ग के अंडे से थोड़ा छोटे होते हैं। अंडों से बच्चों के निकलने के बाद माँ उन बच्चों के साथ 9 महीने तक रहती है। उन्हें जीवन की बारीकियां सिखाती हैं। अपनी माँ की शिक्षाओं के सहारे ये बच्चे अपना आगे का पूरा जीवन बिताते हैं। क्या आपको अपने माता पिता द्वारा बचपन में सिखाई गई कोई बात आज भी याद है? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। टिनामो, अंडों के शरीर से बाहर निकलने के बाद पक्षियों की सबसे बड़ी समस्या होती है उनकी सुरक्षा की, क्योंकि अक्सर शिकारी अंडों को खा जाते हैं। इस पक्षी के अंडे कई रंग के होते हैं, जिनमें हरे भूरे और नीले रंग के भी अंडे होते हैं। इससे इन्हें अंडों को छिपाने में मदद मिलती है। ये पक्षी अक्सर हरी घास के बीच ही अंडे देना पसंद करता है। इसके अंडों में इतनी चमक होती है कि शिकारी इसे खाने से पहले 2 बार सोचते हैं। वैज्ञानिकों ने इन अंडों पर रिसर्च करने की भी कोशिश की, मगर वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। इन अंडों के बारे में वैज्ञानिक केवल इतना ही समझ पाए कि यदि हम उन्हें डिफरेंट एंगल से देखें तो ये कुछ अलग नजर आते हैं। दूर से देखने पर कांच की तरह नजर आने वाले ये अंडे बेहद खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत पक्षी के अंडे आपको पसंद आ रहे होंगे और साथ ही ये वीडियो भी, तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो पर एक लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो, ताकि उन्हें भी पता चले कि दुनिया में कितनी डिफरेंट स्पीशीज के एग मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके कम से कम 1000 लाइक तो इस वीडियो को जरूर मिलेंगे। रोबिन्स एग, साइज में छोटा ये पक्षी बेहद खूबसूरत होता है। ये दिखने में छोटे लेकिन इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि आप इनकी पीठ सहलाए बिना नहीं रह सकते। ये नीचे की तरफ से सफेद रंग के होते हैं और गर्दन के ठीक नीचे ऑरेंज कलर के। इसके अलावा इनकी पीठ ब्राउन कलर की होती है। आपको बता दें कि इनके अंडे ब्लू कलर के होते हैं। ये साल में केवल 3 ही अंडे देते हैं। इनके अंडों से बच्चों को निकलने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है। कॉमन मुरे, नॉर्थ अटलांटिक में पाए जाने वाले ये पक्षी छोटे पंख वाले होते हैं। ये अक्सर आपको ऊंची ऊंची चट्टानों से नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आते हैं। इन पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे पानी पर तैरते नजर आते हैं। इनकी माँ इन्हें खाना खिलाती है। इन पक्षियों के अंडे काफी डिफरेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके अंडों पर डिफरेंट कलर के डिजाइन बने होते हैं। व्हाइट कलर के अंडों पर डिफरेंट कलर के डिजाइन काफी खूबसूरत लगते हैं। ये घोंसले नहीं बनाती, बल्कि ये पत्थरों के बीच ही अंडे देती हैं। हालांकि ये इस बात का ध्यान रखती हैं कि इनके अंडे पानी में न जा पाएं। वैसे अगर ये पानी में चले भी जाते हैं तो पानी में तैरते हुए नजर आते हैं। आयाम सेमानी, ये चिकन की एक क्रॉस ब्रीड करके बनाई गई स्पीशीज है, जो इंडोनेशिया में पाई जाती है। इसका अंडा नॉर्मल अंडे के साइज से बड़ा होता है। ये काले रंग की मुर्गी होती है। ये अंदर से भी काले ही होते हैं, लेकिन इनके अंडे ब्राउन कलर के भी होते हैं। हालांकि इनके अंडे काफी कम संख्या में होते हैं। रेड विंग ब्लैकबर्ड, देखने में ये पक्षी काफी खूबसूरत होते हैं। इनका पूरा शरीर काले रंग का होता है, लेकिन इनके पंख का कुछ हिस्सा लाल रंग का होता है और यही इनकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। ये पक्षी ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है और उसे बदलता रहता है। इस पक्षी के अंडे बहुत खूबसूरत होते हैं। वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर स्टडी करके खास बात नोटिस की। इनके अंडे एक ही कलर के होते हैं। इनके हल्के ब्लू रंग के अंडों पर काले स्पॉट्स होते हैं और ये स्पॉट उनके घोंसलों की ऊंचाई के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। अंडों के रंग और घोंसले की ऊंचाई में क्या कनेक्शन है, ये तो मादा रेड विंग ब्लैकबर्ड ही जानती है। ये पक्षी ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और इनके अंडों के दुश्मन सांप और दूसरे जीव भी होते हैं, जो इनके घोंसलों से अंडे चुरा लेते हैं। एक ये वजह भी है कि ये अपना घोंसला काफी ऊंचाई पर बनाती हैं। 1 हफ्ते तक अपने घोंसले को मिट्टी और दूसरी चीजों से काफी मजबूत बनाती हैं। इनके घोंसलों की ऊंचाई 5 से
5.5 मीटर तक होती है। फ्लावर, ये पक्षी साइज में काफी छोटे होते हैं और ज्यादातर समुद्र के किनारे रहते हैं, लेकिन ये देखने में बहुत ही क्यूट होते हैं। इन पक्षियों की 2 प्रजातियां होती हैं, पहली यूरोपियन प्लावर और दूसरी स्पेसिफिक गोल्डन प्लावर। जनरली पक्षी जब अंडे देते हैं तो उसके पहले अपना घोंसला तैयार करते हैं। ये घोंसला जंगलों में तैयार करते हैं या फिर जमीन में ही गड्ढे करते हैं, लेकिन ये पक्षी ऐसा नहीं करते, बल्कि ये अपने अंडे कुछ इस तरह से देते हैं कि कोई भी शिकारी इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाता। आप खुद ही देख सकते हैं, ये किसी गड्ढे में थोड़ी सी घास इकट्ठा करके उसके ऊपर अंडे दे देते हैं और इनके अंडों को छिपाने की कला यही होती है कि वो उसी रंग के अंडे देते हैं जो उस जगह का होता है। दरअसल ये पक्षी येलो कलर और डार्क कलर के पैटर्न में पूरी तरह से छुप जाते हैं। ये पक्षी अपने पूरे जीवन काल में कभी भी घोंसला नहीं बनाते। कीवी, एक पतली और लंबी सी चोंच वाले ये पक्षी सबसे विचित्र होते हैं क्योंकि ये उड़ नहीं पाते, किंतु ये पक्षी दूसरे पक्षियों से काफी डिफरेंट होते हैं। बात करते हैं इनके अंडों की, तो इनके अंडे सफेद कलर के होते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना छोटा सा ये पक्षी कम से कम 450 ग्राम का एक अंडा देता है, जो इनके पूरे वजन का तकरीबन 20% होता है। दरअसल फीमेल कीवी जब अंडा देने वाली होती है, उसके 1 माह पहले से ये काफी खाना खाना शुरू कर देती है। जिस दिन ये अंडा देने वाली होती है, उससे 2 दिन पहले इनका खाना पीना छूट जाता है। कारण है इनका पेट भरा हुआ रहता है। आपको बता दें, इनका अंडा इतना बड़ा होता है जो इनके शरीर के एक बड़े एरिया को कवर करता है। अंडे देने के बाद ये उसकी भी देखरेख करती हैं और कुछ समय बाद उस अंडे से बच्चे निकलते हैं और फिर इन बच्चों की देखरेख करती हैं। हनी बी यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी का नाम जहन में आते ही हमें शहद भी नजर आने लगता है। दरअसल ये ऐसा मीठा नेचुरल लिक्विड है जो काफी हेल्दी होता है, लेकिन ये मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खियों के अंडों की। आपको बता दें कि मधुमक्खियों के बीच एक रानी मधुमक्खी होती है और वही केवल अंडे देने का काम करती है। लार्वा से एक रानी मधुमक्खी का जन्म होता है। ये प्रक्रिया 16 दिन चलती है और अपने जन्म के 12 दिन बाद ये एडल्ट हो जाती है। इस स्टेज में आने के बाद ये हवा में उड़ती है और कम से कम 6 मेल हनी बी के साथ संबंध बनाती है। इसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक रानी मधुमक्खी हर दिन कम से कम 1000 से 1500 अंडे देती है और ये प्रक्रिया कम से कम 2 सालों तक चलती है। मधुमक्खियों के छत्ते के हर एक खोल में एक अंडा होता है और वो आगे चलकर मधुमक्खी बनता है। इन मधुमक्खियों के बीच काफी यूनिटी होती है। जरा सा भी खतरा होने पर ये सारी की सारी उस पर एक साथ अटैक कर देती हैं। और अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अगर मधुमक्खी एक जगह डंक मारे तो आदमी तिलमिला जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तो सोचिए, अगर सैकड़ों और हजारों की संख्या में मधुमक्खी काट ले तो फिर आदमी को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। ये थी अलग अलग पक्षियों के अंडों के बारे में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। आपको इनमें से सबसे ज्यादा अजीब कौन सा अंडा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।